बहुत सालों पहले एक गांव में रतन नाम का इंसान रहता था। रतन बहुत गरीब था और उसके पास एक काला घोड़ा था। वो घोड़ा एकदम सुंदर और होशियार और तेज भागता था कि पृथ्वी के किसी भी घोड़े से टक्कर दे सकता था। रतन का बड़ा भाई विनय पास ही के गांव में रहता था। विनय के पास घोड़ों का अस्तबल था। उसके पास काफी घोड़े होने के बावजूद वो अपने भाई के घोड़े से चलता था। एक दिन रतन किसी काम की वजह से अपने भाई विनय के पास घोड़े से जा रहा था। प्रणाम भैया। कैसे हैं? मैं ठीक ही था पर अभी नहीं हूँ। हाँ बोल, सुबह सुबह घोड़े पे चढ़कर यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे काम मिला है भैया, खेती का काम। बस 2-3 गांव छोड़कर ही खेत है, लेकिन घोड़े को मैं साथ ले जाकर कैसे खेती करूंगा, इसलिए मैं आपके पास आया। आप अगर कुछ महीने के लिए मेरे घोड़े को अपने अस्तबल में रख दें तो बहुत उपकार होगा भैया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे बहुत सारे घोड़े हैं लेकिन रतन का घोड़ा मेरे सारे घोड़ों से अच्छा है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर अपने घोड़ों को ऐसा नहीं बना सकता। अगर खुद ही चलाकर आया है ये अपने घोड़े के साथ तो मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। हाँ 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 हाँ, रख लूंगा ना, बिल्कुल रख लूंगा। तू मेरा भाई और मैं तेरा घोड़ा अपने पास ना रखूं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता था कि आप जरूर रख लेंगे। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं जल्दी ही आकर अपने घोड़े को लेकर जाऊंगा। रतन, अब तू देख मैं तेरे घोड़े को किस तरह से रखता हूँ। हाँ। इसके बाद निश्चिंत होकर रतन काम करने लग गया। 2 महीने बीत गए। एक दिन दोपहर में रतन अपना काम कर रहा था खेत में। ठीक उसी समय एक आदमी रतन से मिलने आ गया। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए, लेकिन मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। मैं विनय भैया का नौकर हूँ। आप जो वहाँ अस्तबल में अपना घोड़ा रख कर आए थे, अब वो मरने ही वाला है। क्या? लेकिन क्यों? आपके घोड़े का शरीर बहुत कमजोर हो गया है। लेकिन हुआ कैसे? मेरे मालिक मतलब विनय भैया हर दिन उसकी सवारी करते थे, उसे खाना कम देते थे, उस पर बहुत अत्याचार करते थे। अब मैं क्या बोलूं, आप जैसे भी हो अपने घोड़े को लेकर जाइए। जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा। एक मिनट, लेकिन आप मेरा नाम मत बताइएगा। मैं एक मामूली नौकर हूँ। घोड़े को देखकर मुझे दया आई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। इसके बदले आप ये बोलिएगा कि आपके पास एक अदृश्य शक्ति है। मेरे से दूर जो भी घटना घटती है वो सब आप देख सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई मुझे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। भैया, भैया, ये आपने क्या किया भैया? आपने क्या कर दिया? अब मैंने क्या कर दिया और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तू तो अपने खेत में काम कर रहा था ना? हाँ था, लेकिन अभी नहीं आके मैं रह नहीं पा रहा था। मेरे घोड़े के ऊपर आपने जिस तरह का अत्याचार किया है उसके कारण मेरा घोड़ा ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा। दूर दूर दूर, ये तुम क्या बोल रहे हो रतन? तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं अब 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 मैं दूरदर्शी हूँ। इस संसार में जो कुछ भी घटता है मुझे सब दिखाई देता है। ये सब इसे कैसे पता चल गया? अब कुछ भी करके इसे यहाँ से भगाना होगा। चलिए, मुझे घोड़े के पास लेके चलिए। भैया, मैंने आप पे कितना विश्वास करके अपने घोड़े को यहाँ पे रख कर गया था और आपने उसे अधमरा करके छोड़ा। मैं अभी जमींदार साहब के पास जाता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं नहीं, मुखिया जी से तो मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी करके मुखिया जी को मैं यहाँ नहीं आने दूंगा। नहीं नहीं, उनकी यहाँ पर क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। ठीक है, बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे इस घोड़े के खाने पीने हर चीज का खर्चा आपको देना पड़ेगा और उसके साथ ही 5 घोड़े और। अच्छा, तो मेरे साथ इस तरह से बात करेगा ये? रुक, जैसे वक्त आएगा मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। ठीक है, फिर वैसा ही होगा।
सुनो सुनो सुनो, कल रात में राजा जी के महल से एक मूल्यवान रत्न चोरी हो गया है। जो भी गांव का इंसान उस रत्न को या चोर को ढूंढ निकालेगा, वो राजा की तरफ से 10 बीघा जमीन, एक घर, 10 घोड़े और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। ये तो बिन बादल बरसात हो गया। अब तो बदला लेने का मौका मिल गया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रणाम राजा साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, सुना है कि तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है। अच्छा भैया, बदला लेने के लिए राजा साहब को सब कुछ बता दिए। ठीक है। अब हाँ, मतलब हाँ बिल्कुल। तुमने हमारी घोषणा सुनी है ना? हाँ सुना हो राजा साहब। तो इस कार्य के लिए मैं तुम्हें चुनता हूँ। अगर तुमने मेरा खोया हुआ मूल्यवान रत्न ढूंढ कर दिया तो मैं तुम्हें घोषित पुरस्कार तो दूंगा ही, उसके साथ में मैं अपनी तरफ से भी दूंगा। अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए तो मैं तुम्हें कारागृह में डाल दूंगा। अब क्या होगा? मैं तो दूरदर्शी नहीं हूँ। हाँ? मेरे साथ चालाकी रतन, अब पता चलेगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए तुम आज से ही ढूंढने का कार्य शुरू कर दो। राजा साहब की अगर मैंने बात नहीं मानी तो वो इसी समय मेरा गर्दन उड़ा देंगे। अच्छा ठीक है राजा साहब, मैं तैयार हूँ। लेकिन उत्तर की तरफ जो एक बड़ा मैदान है वहां से सबको हटा देना होगा। वहां बैठकर सारी रात मैं ध्यान करूंगा। उसके बाद सुबह होते ही आपको आपका रत्न मिल जाएगा। ठीक है, जाओ अब। किंतु रात के समय अगर उस मैदान में कोई भी पांव भी रखेगा तो मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। ये घोषणा आप पूरे राज्य में फैला दीजिए। बोल दीजिए, दूरदर्शी श्री रतन कुमार आज उत्तर के मैदान में राजा के मूल्यवान रत्न चोरी करने वाले चोर को पकड़ने के लिए ध्यान करेगा। चोर को सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, जैसा तुमने कहा सब हो जाएगा। रतन ने कहने के मुताबिक उत्तर की तरफ एक तंबू गाड़ दिया और फिर से वही खोने वाली घोषणा पूरे शहर में करा दी। क्या दिमाग लगाया मैंने, हाँ? आज तो चोर पकड़ा ही जाएगा। यही है उत्तर की तरफ वाला तंबू। उसी तंबू में दिव्य दृष्टि वाला इंसान बैठा है। अरे बाबा, लगता है कि कोई दिव्य दृष्टि वाला इंसान होगा। नहीं 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 बाबा, रत्न को जाने दो। अगर मैं पकड़ा गया तो राजा साहब मेरी गर्दन उड़ा देंगे। अरे बाप रे बाप रे। सांझ जाने दो, रात में वापस आता हूँ मैं। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। हाँ, मैं चोर हूँ गुरुदेव। मैंने राजा जी का रत्न चुराया है। या यही तो मैंने सोचा था। मेरे दिमाग से काम हो गया। तेरे कारण ही तो मैंने ये सब प्लान बनाया था चोर। अब तो तुम डर के मारे यहाँ खुद ही आ गए। कृपा करके मुझे राजा जी के हाथों मत सौंपिए। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ वो रत्न कहाँ है, कहाँ है, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर रत्न के बारे में बताया तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। जंगल के भीतर जो बड़ा मंदिर है ना, वो पुराना वाला, उसी के अंदर मैंने रत्न छुपा के रखा है। डर के मारे सब बता दिया इसने। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन याद रखना अगर तुमने झूठ बोला है तो मैं तुम्हें ठीक खोज निकालूंगा। याद रखना वो सजा।
यही है मेरा रत्न, ये मूल्यवान रत्न। धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हारा। तुम्हारे पास वाकई में दिव्य दृष्टि है। मैं आज ही तुम्हें सारा पुरस्कार दूंगा। अरे ये क्या हुआ? मैं तो कुछ और करना चाहता था, कुछ और हो गया। इसके बाद राजा ने वादे के मुताबिक रतन को धन दौलत दे दी। उपहार में रतन उस गांव का सबसे धनी इंसान बन गया, सुख से जीवन व्यतीत करने लगा।